Hello. Welcome back to Sun Chemistry. And now this is the second lecture of bumper lottery. Yes, bumper lottery of 12th board exam for chemistry, and that is coordination compounds. So in this lecture, we'll be discussing nomenclature. Yes, नामकरण करेंगे. Okay, nomenclature is very important. 100% confirm. ये क्वेश्चन एग्जाम में confirm आने वाला है. जनरली आप लोग पूछते हो ना कि सर इंपॉर्टेंस दो, तो आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस इन दिस वीडियोस. तो ऑल द वीडियोस आर इंपॉर्टेंट, containing important questions from exam perspective, so do not forget to subscribe this channel, okay, and hit a bell icon so that you get all the questions, all the important videos right to you. Okay, चलो let's begin with the nomenclature. अब देखो यहाँ पे जब nomenclature करना है तो yes we know it's IUPAC nomenclature, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट. सो हर बार जब भी रूल्स बोलेंगे तो देयर आर सम बेसिक रूल्स अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे. आई एम नॉट सेइंग रट्टाफाई करो, बट कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद करने ही पड़ेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रूल्स. द रूल्स देयर आर टोटल 8 9, देयर आर मल्टीपल रूल्स. बेसिकली आई हैव ट्राइड टू लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हियर. ओके, कुछ और भी है जो हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे. ठीक है. So let's check these 8 rules. The very first rule says name of the coordination compound should be one single word. तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए, no space. Second is write the name of ligand first and then the name of metal. तो ligand name पहले आएगा और उसके बाद आएगा name of metal. समझे पॉइंट? It starts with name of ligand first. You can remember like your surname is like metal name, जो बाद में आएगा, और यूर फर्स्ट नेम इज लाइक लिगैंड नेम, मतलब तुम लिगैंड हो और तुम्हारा सरनेम मतलब मेटल नेम है. रिमेंबर दैट वे. ठीक है. ओके. चेंज द नेम ऑफ एनायोनिक लिगैंड्स एंडिंग विथ. अगर कोई लिगैंड हमारे पास प्रेजेंट है, अगर उस पर माइनस चार्ज है तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा हम लोग को. वो भी डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है. अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द नेम ऑफ दैट लिगैंड. मतलब अगर तुम्हारे लिगैंड का नाम एंड होता है आईडीई से, लाइक साइनाइड ending with IDE, it becomes cyno. Okay? अगर ID से एंड होता है तो O लगना है एंड में, आइडो या फिर O, लेकिन स्टेट बोर्ड में जनरली हम यूज करते हैं O. एग्जांपल, इफ आई से क्लोराइड IDE, it becomes क्लोरो, ID को रिप्लेस किया O से. ब्रोमाइड becomes ब्रोमो, आयोडाइड becomes आयोडो. ओके, फाइन. देन अगर समझो कोई लिगैंड के पास जो उसका नाम है वो एंड होता है ATE से. AT मतलब सल्फेट, बिकम्स एटो. ATE बिकम्स एटो, सल्फेट बिकम्स सल्फेटो, कार्बोनेट बिकम्स कार्बोनेटो, नाइट्रेट बिकम्स नाइट्रेटो एंड सो ऑन. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट. तो जैसे हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक में वैसे करना है. अगर मोर देन वन टाइप ऑफ ब्रांच प्रेजेंट होता है तो वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहां पे ब्रांच नहीं है, यहां पे लिगैंड्स है. अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होगा तो वी विल बी यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर. चेक करना है ABCD, जो पहले आएगा उसको लिख दो फिर. ओके, एज पर द नेम ऑफ लिगैंड. अगर समझो अपने पास एक ही लिगैंड प्रेजेंट है बट उसके बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, मतलब इफ वी हैव मोर देन वन लिगैंड ऑफ सेम टाइप, लाइक 4 Cl है, 3 Br है, ऐसे, तो अगर ऐसा रहेगा तो 2 रहेगा एक्स्ट्रा, मतलब 2 रहेगा एक सेम मॉलिक्यूल सेम लिगैंड. तो फॉर 2 विल यूज डाई, फॉर 3 विल यूज ट्राई, फॉर 4 विल यूज टेट्रा, फॉर 5 विल यूज पेंटा, फॉर 6 विल यूज हेक्सा. वैसे ही 7 के लिए हेप्टा एंड ऑल दैट. ओके. फॉर 2 डाई, फॉर 3 ट्राई, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में करते हैं. ये पॉइंट वही से सेम है. ओके, सेम पॉइंट वहां पे भी हम यूज करते हैं. देन इन केस अगर समझो ये हमें करना ही है, लेकिन अगर समझो कोई लिगैंड के नाम में खुद में अगर डाई वगैरह लगा होगा तो क्या करना है. इन केस द नेम ऑफ लिगैंड हैज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स. एग्जांपल इथिलीन डायमाइन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में. टाइप ऑफ लिगैंड में, बाइडेंटेड लिगैंड में इथिलीन डायमाइन में पहले से डाई आता है. तो अगर मेरे पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होगा या उसके नाम में नंबर होगा तो उसमें हम लोग बाई यूज नहीं करेंगे. अगर मेरे पास 2 इथिलीन डायमाइन होगा तो आई यूज बिस. 3 होगा तो आई यूज ट्रिस.
4 होगा तो टेट्राकिस। ओके, आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट यस, अगर 2 मेनली ये आता है इथिलीन डायमाइन के केस में, बिकॉज मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक ही अपने पास ऐसा है जिसके नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, विद प्रैक्टिस हम लोग उसको इनफ प्रैक्टिस करेंगे, विद प्रैक्टिस इट विल बी इन योर माइंड फॉर श्योर। ओके, चलो इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, इसका एक फॉर्मूला आता है, इसके बाद हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल टू बी रिटन इन रोमन नंबर इनसाइड द पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस। ओके, तो इनसाइड द पैरेंथेसिस वी हैव टू राइट, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो मेटल का, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? देन द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट रूल और लास्ट रूल, ठीक है, इज नेम ऑफ मेटल आयन। अगर तुम्हारा जो मेटल आयन इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल या फिर कैटायोनिक, अगर कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है या फिर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं है, बाय द वे ये कैसे फाइंड करते हैं हम लास्ट लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड वी हैव डिस्कस दैट। तो क्विकली आफ्टर वाचिंग दिस, या फिर इसको अभी पॉज कर दो, वो वीडियो देख लो पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, एक बार वो पहले चेक कर लो, बिकॉज अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या फिर न्यूट्रल रहेगा तो नेम ऑफ मेटल शुड बी एज इट इज, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। मतलब अगर वो रहेगा कोबाल्ट, इट शुड बी कोबाल्ट। अगर वो रहेगा आयरन, वी कैन कीप इट आयरन। इफ इट इज गोल्ड, विल कीप इट गोल्ड या फिर ऑरम। समझा? हाँ, अगर समझो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज है, इन केस इफ योर कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तो नेम ऑफ मेटल जो भी रहेगा उसको एंड करना है विद ATE। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक और उसमें मेटल है कोबाल्ट, इट शुड एंड विथ कोबाल्टेट। समझ में आ रहा है? इफ इट इज निकल, इट शुड एंड विथ निकलेट। अब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन विथ एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन दैट। ओके फाइन, एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, उसको लिख लो, बिकॉज ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर इज ओवरऑल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो फास्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। फाइन, ओके, नाउ देयर आर टू मोर रूल्स व्हिच वर पेंडिंग। आप देखो एक बार, ये जो 2 रूल्स है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। तो लेट्स सी दोज 2 रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 1, मतलब रूल नंबर 9 एक्चुअली, नेम ऑफ काउंटर आयन। अगर समझो मेजॉरिटी केस में अगर तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है, अगर काउंटर आयन प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहां पे ये एग्जांपल है और जैसे यहां पे ये एग्जांपल है, इसमें ये काउंटर आयन है, इसमें ये काउंटर आयन है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन प्रेजेंट है तो क्या करना है, तो उसका नाम लिखना कैसे। अगर समझो तुम्हारे पास जो काउंटर आयन प्रेजेंट है वो अगर तुम्हारे मेटल कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक और चीज बताया था, अगर तुम्हारा जो काउंटर आयन है, अगर काउंटर आयन इज प्रेजेंट बिफोर योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इस बॉक्स के पहले अगर काउंटर आयन रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो उस केस में करना क्या है, राइट द नेम ऑफ काउंटर आयन बिफोर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा एक सिंगल वर्ड, मतलब सिंगल आएगा पूरा सेंटेंस सॉरी। सो नेम ऑफ दिस काउंटर आयन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर काउंटर आयन पहले है तो उसका नाम पहले आएगा, सिंपल लॉजिक एकदम। लेकिन यहां पे तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, मतलब यहाँ पे 3 पोटेशियम अपने पास है, बट आई विल नॉट से ट्राई पोटेशियम, जरूरत नहीं है। वो सब रूल्स अपने सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए है। ये जो बाहर का है उसमें 3 हो, 4 हो, 2 हो, फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। ओके, सेम यहाँ पे भी है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, मतलब काउंटर आयन इज प्रेजेंट आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर के बाद प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करना है, राइट द नेम ऑफ काउंटर आयन आफ्टर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर यहां पे भी सेम पॉइंट है, विदाउट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। यहां पे भी अगर तुम्हारा काउंटर आयन कहीं भी हो, तुम्हें उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। अब यहां पे एक ही था तो यूज नहीं किया, लेकिन अगर यहां पे 2 भी होते तो भी उसको मैं सिर्फ लिखता ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है? वी विल नेवर यूज डाई ब्रोमाइड, जरूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे, उसको ब्रोमो नहीं करना है, उसको ब्रोमाइड रखो।
आई नो देयर आर मल्टीपल रूल्स, बट अगर प्रैक्टिस किया तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चलो नाउ द लास्ट रूल एंड दैट इज, अगर तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो उस पर चार्ज है, उसमें काउंटराइन है ही नहीं, काउंटराइन निकाल के उन्होंने दिया हुआ है, अगर उस पर प्लस या फिर माइनस चार्ज है तो तुम्हारा जो नेम होगा वो नेम शुड एंड विद सफिक्स ION, मतलब आयन। अगर समझो मैंने यहां से इसको निकाल दिया, अगर ये Br निकल के बाद अगर इस पे आ रहा है प्लस चार्ज, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम लोग आयन, इट शुड एंड विथ आयन। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके फाइन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक। चलो ओके, नाउ विल सी द लिगेंड्स, और उनका नाम कैसे लिखना है, उन पे चार्ज कौन सा है, कौन से टाइप के लिगेंड आते हैं, और उनका नाम लिखना कैसे है। ओके सब चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट हियर और फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वो टेबल में हम लोग पढ़ेंगे। देखो Br कैरीज -1 चार्ज, दैट इज ब्रोमाइड, तो बनेगा ब्रोमो। Cl कैरीज -1 चार्ज, तो क्लोरो। हर आयोडीन मतलब हर हैलोजन होता है -1 चार्ज, हर एक का जो नाम आएगा वो एंड होगा O से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। देन Cn साइनाइड बिकम्स साइनाइडो, सिमिलरली कार्बोनेट बिकम्स कार्बोनेटो। ऐसा हमने पूरा लिस्ट बनाया वहां पे। स्पेशली इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रल कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज कौन सा है। अमोनिया का नाम आता है अमाइन, वाटर में आता है एक्वा। सो प्लीज मेक श्योर यू गो टू द टेबल प्रॉपरली, इट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओके एक बार इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब नाम अपने बुक में टेबल फॉर्म में प्रॉपरली लिख लो। देन विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। ओके चलो, ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज विदाउट दिस फॉर्मूला इस चैप्टर का ऑलमोस्ट एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके द फॉर्मूला इज फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब let's try to understand what is that formula. Formula says charge number of complex is equal to oxidation state of metal plus charge on ligand into number of ligands. Okay मतलब हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है। ओके चार्ज जो भी हो हमें उसका साइन भी लेना पड़ेगा, नंबर प्लस साइन, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल, जो अपना एग्जांपल है दैट इज K3FeCN6। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये K3FeCN6 को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वी नो इट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इसका जो काउंटर आयन है वो सिर्फ सेपरेट होगा, और जो बॉक्स के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है, इट विल रिमेन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन, बरोबर। तो यहाँ पे इसको अगर मैं पानी में डाला तो वी गेट 3 मोल्स ऑफ K+। व्हाई? बिकॉज इट्स अल्कली मेटल एंड वी नो अल्कली मेटल ऑलवेज डिसोसिएट्स टू गिव +1 चार्ज, बरोबर। तो 3 K+ निकला, अगर ये 3 बाहर निकले एज K+, इसका मतलब 3 प्लस चार्ज निकल गया, तो कितना बचा? 3 माइनस बचा, बरोबर। यो कॉम्प्लेक्स गेट्स FeCN6 माइनस, इसका मतलब तुम्हें चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिल गया। तो अगर ये चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिल गया तो अपना फॉर्मूला हम इसको पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, हमें पता ही नहीं है तो उसको हम लोग x ले लेंगे, बरोबर, प्लस चार्ज नंबर ऑफ लिगेंड। हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि लिगेंड पे, हर लिगेंड पे अपना अपना चार्ज या फिर न्यूट्रल होता है वो, तो कौन से लिगेंड पे कौन सा चार्ज है उसका नाम क्या है, उसका नेम हमें यूज कैसे करना है, मॉडिफाई करके। ओके सो Cn स्टैंड्स फॉर साइनाइड, उसका नाम बनता है साइनो एंड इट कैरीज अ -1 चार्ज, बरोबर है। तो इस पे आएगा -1 चार्ज इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। हाउ मेनी वी हैव? 6, तो -1 इंटू 6 विच गिव्स यू -3 इज इक्वल टू x -6। तो यहाँ पे x क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू, ये इधर गया तो -3 + 6, आंसर इज +3। इसका मतलब इस एग्जांपल में इन K3FeCN6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe comes out to be +3। ओके क्लियर विथ इट? ओके एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड खुद से एक बार ये एग्जांपल ट्राई करके देख लेना
एग्जाम्पल इज K4 ले लेते हैं, चलो K4 FeCN6, ये बार ट्राई कर लेना. देन ट्राई दिस वन एज वेल, cobalt. Then we have NH3 four times. Let's take Cl2 and Br. एक बार ये भी ट्राई कर लेना. ओके, ये जो काउंटर आयन है उसको निकाल दो, जो बचेगा उस पे आएगा प्लस चार्ज बिकॉज ब्रोमीन कैरीज -1 चार्ज. ओके, इफ इट इज क्लियर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो. नाउ विल स्टार्ट विद सॉल्विंग एक्चुअल क्वेश्चंस ऑन IUPAC, जो जिसमें हम लोग PYQ भी कवर करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now let's start solving question on the basis of all the knowledge that we have gathered till now about IUPAC. So let's quickly talk about the first question. By the way, these two are PYQs, but मैं वहां पे साल लिखना भूल गया. ठीक है, no problem. So let's begin. अभी ये कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालना पड़ेगा. बॉक्स के अंदर जो भी, बॉक्स मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल है उसका हमें पहले निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एल्यूमिनियम का. उसके लिए हमें पहले करना पड़ता है, हमने पहले किया है. हाँ, इसको पहले आयनाइज करेंगे और कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड करेंगे. तो अगर मैंने इसको आयनाइज किया तो आई विल गेट 3 मोल्स ऑफ Na+. एज आई नो सोडियम इज अल्कली मेटल, ऑलवेज हैज +1 चार्ज. फिर बॉक्स के ऊपर आएगा AlF6 3-, बरोबर है. बहुत यहाँ पे कंजूसी हो गया, यहाँ पे आएगा 3-. इसका मतलब चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगैंड इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, बरोबर. तो ये अपना फॉर्मूला है. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन मेटल. अभी चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना है, 3- है, तो यहाँ पे आ गया -3 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कितना है, वी डोंट एक्चुअली नो, ये एल्यूमिनियम के ऊपर, तो आई टेक x प्लस चार्ज नंबर ऑन लिगेंड, हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है. अगर वो हैलोजन रहेगा तो इसका मतलब हैलोजन हैज -1 चार्ज, तो यहाँ पे आ गया -1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, यहाँ पे 6, इसका मतलब इंटू 6 आएगा. तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू x, 6 1 6 -6, देयरफॉर x इक्वल टू -6, एक मिनट, +3 क्या हो रहा है, -3 + 6, बरोबर. ये यहाँ पे गए तो हो गया प्लस, ये मिला. तो देयरफॉर x इक्वल्स +3 सॉरी. तो हमें मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल. अभी बहुत सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स इधर है और ये कॉम्प्लेक्स के पहले अपना जो काउंटर आयन आ रहा है वो पहले आ रहा है. इसका मतलब काउंटर आयन को हमें पहले लिखना पड़ेगा. नाम क्या है इसका, सोडियम है. सो आई विल राइट सोडियम. एज आई सेड उसका हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे 3 सोडियम है बट हम लोग उसके लिखेंगे सोडियम. ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स में से पहले कौन आएगा, नेम ऑफ लिगैंड. यस, ये लिगैंड है, ये मेटल है अपना, तो लिगैंड का नाम पहले आएगा. लिगैंड कौन सा है, फ्लोराइड है. इसका मतलब एंड होता है IDE से. अगर एंड हो रहा है IDE से तो हमें उसको O करना पड़ेगा, तो फ्लोराइड बिकम्स फ्लोरो. ओके, देन कितने यहां पे प्रेजेंट है, अपने पास 6 फ्लोर है. इसका मतलब इसका नाम आएगा सोडियम हेक्सा फ्लोरो, बरोबर. देन ये कौन सा है, एल्यूमिनियम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा आ रहा है, माइनस. इसका मतलब हमें नेम ऑफ मेटल शुड एंड विथ ATE. सब रूल्स हम लोगों ने पढ़े, ये सब रूल्स के बेसिस पे काम चल रहा है. ठीक है, सो यहां पे आएगा एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनेट, MINATE, एल्यूमिनेट. एल्यूमिनियम एंड्स विथ
एल्यूमिनेट, और यहाँ पे देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, +3 आया, तो यहाँ पे रोमन नंबर में आएगा +3। ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम हेक्साफ्लूरो एल्यूमिनेट 3। सोडियम हेक्साफ्लूरो एल्यूमिनेट 3 मतलब उसका +3 चार्ज। आर वी ओके विद इट? ठीक है, विल सॉल्व मल्टीपल एग्जांपल्स। अगर ये डिफिकल्ट लगा है तो जैसे एग्जांपल बढ़ेंगे हमें अच्छे से उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस वन मोर। अब इस केस में तुम्हारे पास कोई काउंटर आयन है ही नहीं, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब मेटल पे भी कोई चार्ज। ओके होल्ड ऑन, डिपेंड करेगा तुम्हारा लिगैंड कौन सा टाइप का है। अगर लिगैंड न्यूट्रल होगा तो इस केस में कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब आयरन पे भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, CO, ये O कैपिटल है, इसका मतलब ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल। इन केस ऑफ कार्बोनिल इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड। अगर लिगैंड न्यूट्रल होगा तो Fe भी न्यूट्रल होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब इसका नाम लिखना बहुत सिंपल है। कैसे? कोई काउंटर आयन नहीं है तो नो वरीज अबाउट दैट, कोई चार्ज नहीं है तो नो वरीज अबाउट दैट। इस पे ये 5 प्रेजेंट है, इसका मतलब नेम स्टार्ट्स विद पेंटा। ये कौन है? कार्बोनिल, इसका मतलब पेंटा कार्बोनिल। अभी ये आयरन है Fe, अगर ये कैटायनिक या न्यूट्रल है तो उसका नाम आएगा एज इट इज। अगर ये एनायनिक है तो उसका नाम एंड होगा ATE से। इस केस में ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट है, तो उसका नाम आएगा आयरन। और उसका चार्ज कितना है? यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आएगा बॉक्स के अंदर, मतलब इनसाइड ब्रैकेट विल राइट 0। बस ये इसका नाम है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। चलो लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स एज वेल। अगर तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया नंबर 3, इफ आई से वही जो हमने पहले लिया एग्जांपल, कोबाल्ट NH3, अगर ये 4 टाइम है Cl2 और बाहर अगर लिखा है मैंने Br, हाँ, तो इस केस में इसका नाम कैसे होगा? सबसे पहले हमें इसको आयनाइज करना पड़ेगा। अब आयनाइज करने के बाद हमें क्या पता है, ये Br- बाहर निकल जाएगा, Br निकल जाएगा तो Br-। अगर वो एज Br- निकला तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा, वेरी गुड, +1। अगर कॉम्प्लेक्स पे आएगा +1, इसका मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो लेट्स फाइंड आउट द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। अभी मैं फॉर्मूला फिर से लिख नहीं रहा हूं, सिंपल विथ रेफरेंस टू दिस। अगर इस पे आ गया चार्ज +1 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल में फाइंड करना है तो उसको X लेंगे। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगैंड, बरोबर है, न्यूट्रल लिगैंड पे होता है चार्ज 0, तो यहां पे आएगा 0 × 4 प्लस Cl हैलोजन है, इसका मतलब उस पे आएगा -1 चार्ज। हमने ये सब डिस्कस किया है पहले ही, इंटू 2 अपने पास, इसको भूल जाओ, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है Br। सो इस पे आएगा +1 इज इक्वल टू X, ये तो 0 हो गया, ये आएगा -2 यहाँ पे जाएगा और बनेगा प्लस, जो देयरफॉर X इक्वल्स टू +3। तो हमें चार्ज नंबर ऑफ कोबाल्ट मिल गया जो +3 है, क्लियर। अब इसका नाम लिखना है, नाम में ये काउंटर आयन बाद में है तो उसको बाद में सोचेंगे इसके बारे में। यहाँ पे पहले था तो उसका नाम हमने पहले लिखा। अभी यहाँ पे एक अगर काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ है तो उसको बाद में साइड रखो, उसको बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिखेंगे। अब ये अमोनिया है और ये क्लोरो है, पहले कौन आता है? A, अमोनिया का A, देन क्लोरो का C, तो पहले आएगा अमोनिया। इसमें भी एक जुगाड़ था, अमोनिया को लिखते हैं हम लोग अमाइन, बरोबर, डबल ए बना चाहिए उसके नाम में। कितने अमाइन प्रेजेंट है? 4, तो यहां पे द नेम स्टार्ट्स विद टेट्रा अमाइन, देन 2 है ना तो डाई क्लोरो, यहां पे कोई भी स्पेस नहीं है, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो। कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक, तो इसका नाम आएगा एज इट इज कोबाल्ट। फिर इसका हमने चार्ज फाइंड किया, वो 3 आया, तो यहाँ पे आएगा रोमन नंबर 3, और इसी के आगे कंटिन्यू करना है इसका नाम जो ब्रोमाइड है,
आर यू ओके विथ इट? टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड इसका नाम है, इसका नाम पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 एंड देन इसका नाम क्या था? सोडियम हेक्साफ्लूरो एल्यूमिनेट, बिकॉज ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद आया 3। आई होप इट इज ओके। एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, देन कम बैक टू द वीडियो एंड वेरीफाई अगर ये सही है कि नहीं है। ठीक है, आई गिव सम मोर एग्जांपल्स, विल कवर कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चार्ज। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, ओके चलो, नाउ लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। अब इनका नाम लिखना है। ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखो एंड देन कम बैक टू वेरीफाई वेदर यू आर वेरी करेक्टली और नॉट। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से ट्राई करते हैं। पहला NiCN4 और 2 माइनस है, तो सबसे पहले इसका हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे। कैसे? अपना जो फॉर्मूला है उससे। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको बोला -2 ये इज इक्वल टू, इसका नंबर हमें x पता है, मतलब पता नहीं तो उसको हम लोग x लेंगे, प्लस Cn इज साइनाइड, मतलब होता है -1 चार्ज, तो -1 इंटू 1 लिखना भूल गया, -1 इंटू 4, तो ये क्या आएगा? ये -2, ये आएगा -4, तो -2 इज इक्वल टू x -4, तो x क्या आएगा? यहाँ पे आएगा तो +4 बनेगा, तो -2 + 4, इसका मतलब x इक्वल टू +2 मिल गया। ओके, तो सिंपल अब इसका नाम लिखना डायरेक्टली, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, रिमेंबर दिस। तो नेम स्टार्ट्स विद 4 मतलब टेट्रा, सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर। डू आई हैव अ रेड पेन? यस, आई गॉट रेड पेन, लेट्स राइट दैट। सो हियर टेट्रा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। टेट्रा कौन है ये? साइनो, सो टेट्रा साइनो। देन निकेल, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो निकेल बिकम्स निकलेट, LATE निकलेट। चार्ज इसका 2 आया, तो रोमन नंबर 2, और इस पे चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे एज इट इज, इसका मतलब इट विल एंड बाय आयन। रूल नंबर 10, ओके, नॉमेनक्लेचर का रूल नंबर 10 एक बार चेक कर लेना। ये बोलता है कि एंड में अगर चार्ज है तो एंड शुड बी आयन। ओके, एक बार चेक कर लो, टेट्रा साइनो निकलेट, निकलेट 2 आयन, इजी। फाइन, आगे वाला। अब इसमें इसका नाम क्या होता है? हमने जब वो टेबल देखा था, वो टेबल में हमने डिस्कस किया है, C2O4 मतलब ऑक्सालेट। यस, वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग, ऑक्सालेट कैरीज -2 चार्ज। फाइन, तो इस पे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका चार्ज नंबर ऑफ ये मेटल। सो कॉम्प्लेक्स कैरीज -3 चार्ज, -3 इज इक्वल टू, इसका हमें पता नहीं है तो इसको x ले लिया, प्लस ईच C2O4 कैरीज -2 चार्ज, तो -2 इंटू अपने पास 3 है तो इंटू 3 क्या आएगा अभी ये? -3 विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू x एज इट इज, 3 2 सा -6, तो x आएगा +3। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस, बरोबर है? चलो, हमें अगर ये चार्ज मिल गया +3 है, तो इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे उसका नेम। टू राइट द नेम अगेन विल स्टार्ट विद द लिगैंड फर्स्ट। कितने अपने पास ऑक्सालेट आयन है? 3 है, तो यहां पे आएगा ट्राई ऑक्सालेट, एंड्स विथ ATE becomes ATO, so ऑक्सालेटो, लेटो मतलब सो मत जाओ, ऑक्सालेटो। ओके, ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो, 3 इसलिए ट्राई ऑक्सालेटो। कोबाल्ट नाम है इस मेटल का, बट सिंस इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स कोबाल्टेट। वेरी गुड, कोबाल्टेट। Then oxidation number in Roman numeral number 3. Since it has a charge, it will end with ION. Okay, very good. Next one. अगर समझो कोई लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है, हो सकता है, even I am a human being, but अगर गलती हो रहा है तो please comment the name, correct name in the comment box. ठीक है, चलो let's go for the next one. Next is FeCN6 having 4 minus.
तो इन दैट केस क्या करना है हम लोग को, पहले वही फिर से चार्ज फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेशन। कैन वी ट्राई? देखो अगर ये -4 है और ये होता है -1 तो आएगा 6, तो कितना आना चाहिए? आई थिंक इट शुड बी +2। चलो लेट्स वेरीफाई। तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू x, ये आएगा -1 इंटू -1 × 6 तो आएगा -6। हाँ राइट, तो x इज इक्वल टू ये इधर आ गया तो -4 + 6, यस व्हाट द आंसर? +2। संतोष सर स्मार्ट कुछ नहीं, विद प्रैक्टिस हो जाता है इतना। फाइन, अगर हमें ये मिल गया तो अब इसका नाम 6 है मतलब हेक्स आएगा, Cn मतलब साइनाइड होता है तो बनता है साइनो, तो ये आएगा हेक्सा साइनो आयरन। बट यहाँ पे 4 माइनस है तो आयरन का नाम Fe होता है, सिंबल Fe होता है बिकॉज उसका नाम होता है फेरस, तो फेरस बिकम्स फेरेट। तो यहाँ पे आएगा फेरेट बिकॉज ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। चार्ज इसका आया था 2, तो रोमन नंबर में 2 इनसाइड ब्रैकेट एंड इट एंड्स विद आयन। कलर यूज करना भूल गया, रहने दो, चलता है उतना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन। अरे हॉरिबल ना, इसमें तो बहुत कुछ है। व्हाई फियर व्हेन संतोष सर इज हियर? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे चार्ज, फिर से वही है, प्लैटिनम का हमें पता नहीं है लेकिन इसका चार्ज है +2, तो +2 इज इक्वल टू इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड, वो टेबल में हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 0 × 2 मतलब 0 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे आएगा x पहले, फिर आएगा 0 बिकॉज ये x होता है इसका चार्ज, मेटल का चार्ज जो हमें फाइंड करना है। तो ये आएगा 0 × 2 इज 0 प्लस SCN इज थायोसाइनेट, इसका होता है -1 चार्ज, तो यहाँ पे आएगा -1 × 2, -1 × 2, तो क्या आना चाहिए? ये +2 एज इट इज इक्वल टू x एज इट इज, ये आएगा 2 × 1 = 2 -2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट 0 न्यूट्रल? अरे नहीं, वो तो बढ़ेगा ना, माय मिस्टेक। तो x इक्वल टू +2 मैंने उसको माइनस कर दिया था, तो ये बनेगा +4, तो x इक्वल टू +4। ओके चलो अब इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये इथिलीन डायमाइन है और ये थायोसाइनेट है, तो पहले कौन आएगा? इथिलीन डायमाइन का E या थायोसाइनेट का T? ऑब्वियसली इट इज E फर्स्ट। तो यहाँ पे व्हाइल राइटिंग द नेम, इफ यू रिमेंबर, अगर तुम्हारे लिगैंड के नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ रहेगा तो वी विल नॉट यूज बाय डाई, वैसा वी यूज बिस। तो यहाँ पे आएगा बिस, साउंड्स लाइक हिस बट ये बिस है। बिस इथाइलिन डायअमाइन, देन बाय, बरोबर ना, बाय डाई थायो साइनेट becomes साइनेटो, NaTO, साइनेटो। It's a platinum metal having plus charge on the complex, मतलब it will remain platinum। प्लैटिनम अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो I'm writing downwards, चार्ज +4 है यहाँ पे, तो आएगा IV मतलब +4, रोमन नंबर 4, चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे तो इट विल एंड विथ आयन। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, बिस बिकॉज ये 2 था, कौन है 2? इथिलीन डायमाइन 2 है, तो बिस इथिलीन डायमाइन। डाई बिकॉज ये 2 है, कौन 2 है? थायोसाइनेट, थायोसाइनेट बिकम्स थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो। प्लैटिनम बिकॉज मेटल है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस है, तो नेम ऑफ मेटल एज इट इज प्लैटिनम। 4 बिकॉज उसका चार्ज +4 आया इसलिए, एंड आयरन बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैरीज प्लस चार्ज। ओके, इट्स अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। ओके, इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल प्लीज लाइक द वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे FeH2O5 हैविंग NCS इन दिस कॉम्प्लेक्स, फिर से प्लस है मतलब मेटल का नाम फिर से हम लोग रखेंगे एज इट इज। अभी यहाँ पे पहले इसका चार्ज फाइंड कर लेंगे, तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज +2 इज इक्वल टू, इसका हमें फाइंड करना है तो x ले लेंगे उसको। H2O इज अ न्यूट्रल लिगैंड,
न्यूट्रल मतलब इसका आएगा चार्ज 0 इंटू 5 0 प्लस ये होता है -1, सो लेट्स राइट डायरेक्टली -1 इंटू एक के बारे ये तो -1 आएगा सिर्फ, तो इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा, ये तो 0 ही है, -1 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो इट बिकम्स +3। ओके, थोड़ा मैं इसको कंडेंस कर रहा हूँ अभी बिकॉज हर बार वो करना जरूरी नहीं है, यू आर ऑल स्मार्ट इनफ। ओके, आई ट्रस्ट यू ऑल। ओके, चलो ना अभी ये वाटर को हम लोग W लिखते नहीं है, वी डोंट राइट वाटर, वी राइट एक्वा, बरोबर। तो एक्वा और ये आइसोथायोसाइनेट है, जब S कनेक्ट करेगा तो थायोसाइनेट, N कनेक्ट करेगा तो आइसोथायोसाइनेट। इसको हम लोग कौन से टाइप का लिगैंड बोलते हैं? चलो तो फास्ट कमेंट इन द राइट इन द कमेंट, आंसर लिखो कमेंट में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द नेम आई गिव द आंसर। अभी के लिए फोकस हियर, इसका नाम क्या आएगा अभी? ये एक्वा है, कितना एक्वा है? 5, और ये आइसोथायोसाइनेट है, तो यहां पे आएगा पेंटा। पेंटा मतलब ये 5, एक्वा मतलब वाटर, 5 एक्वा, पेंटा एक्वा। ये आइसोथायोसाइनेट होता है, बिकम्स A2 बिकॉज वो रूल है आइसोथायोसाइनेटो। कॉम्प्लेक्स अगर प्लस रहेगा तो इसका नाम रहेगा एज इट इज आयरन। ओके, एंड नेम रोमन नंबर 3 बिकॉज उसका चार्ज +3 है, एंड एंड में आएगा ION। आर वी ऑल ओके विथ इट? फाइन। जैसे मैंने बोला था इसके नाम के बाद हम बात करेंगे, तो ये NCS और SCN ये दोनों होते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड। जिन्होंने भी कमेंट में आंसर लिखा है, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, लास्ट वन, एंड दैट इज कोबाल्ट NH3 5CO3। अभी ये कौन सा है? ये तो मुझे पता है, ये अमोनिया है, इसका नाम होता है अमाइन। ये क्या है? CO3 कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट है ये। ओके, सो कार्बोनेट एंड होता है 8 से, A2 बनेगा। ओके, अब यहां पे अगर हमने इसका पहले चार्ज फाइंड किया तो चार्ज ऑफ मेटल विल बी, टू फाइंड आउट दैट, पहले Cl को ऐसे भगा दो। Cl मतलब हैलोजन, कैरीज -1 चार्ज, मतलब बाहर निकलेगा, कॉम्प्लेक्स पाएगा +1, तो +1 इज इक्वल टू इसका आएगा x, ये तो 0 होगा बिकॉज न्यूट्रल लिगैंड है, तो 0 इंटू 5 प्लस कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं कार्बोनेट, सो कार्बोनेट पे होता है -2 चार्ज। याद है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम +2 होता है, तो ये बनेगा -2। अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं तो याद कर लो उसको, ये आएगा -2, बरोबर। तो अभी हमें x फाइंड करना है, तो x क्या होगा? किसी की x फाइंड नहीं करनी है, हमें इसका x फाइंड करना है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो ये -2 यहाँ पे बनेगा +2, तो x इक्वल टू +3 मिल गया। दो इट सीम्स डिफिकल्ट, इट इज नॉट। ओके, चलो अभी लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसमें ये आएगा अमाइन, ये आएगा कार्बोनेट मतलब C, तो पहले कौन आएगा? A फॉर एप्पल, A फॉर अमाइन, तो यहां पे आएगा 5 है ना, तो पेंटा अमाइन कार्बोनेट बिकम्स कार्बोनेटो, देन कोबाल्ट। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा टाइप का है? फिर से कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो उसको लिखेंगे एज इट इज कार्बोनेट, रोमन नंबर आएगा 3, और सिंस अपने पास यहाँ पे काउंटर आयन भी प्रेजेंट है, तो उसका नाम लिखेंगे यस आफ्टर द नेम ऑफ और एट द एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये Cl मतलब होता है क्लोराइड, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे क्लोराइड इटसेल्फ, बिकॉज जो भी रूल्स है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर लागू होते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो तुमने अपने खुद में ट्राई किया हुआ है एक बार वेरीफाई कर लो कि सही है कि नहीं। अगर कोई मेरी गलती होगी तो प्लीज राइट दैट इन कमेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे उल्टा क्वेश्चन, मतलब स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम, वो भी एग्जाम में का चांस होता है, इस पे कम से कम 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम या नेम फ्रॉम स्ट्रक्चर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, विल सी यू इन दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। यहां पे हमें करना क्या है?
वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स नेम। तो अभी मैंने दो क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए। ये क्वेश्चन आया मार्च 2023 में और ये आया था 2022 में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अभी द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3 आयन। अब इसमें करना क्या है, रिमेंबर दिस, पहले उसका एक ढांचा बना लो। ढांचा मतलब इट्स अ मराठी वर्ड, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, एक रफ ओवरव्यू। करना क्या इसमें, पहले उसको लिख लो। ये सोडियम मतलब मेटल का पार्ट नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, बिकॉज कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल है तो उसका नाम बाद में आएगा, पहले आएगा लिगैंड का नेम। इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, और अगर ये पहले आए इसका मतलब ये होगा काउंटर आयन। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं Na। नंबर कितना होगा इसका, आई डोंट नो, विल फाइंड आउट दैट। हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट मतलब यहां पे आएगा कोबाल्ट मेटल। हेक्सानाइट्रो, नाइट्रो क्या होता है, NO2। कितना है, नाइट्रो मतलब NO2, हेक्सा मतलब 6, इतना मिल गया। ओके, वेरी गुड। अभी इस पे आता है हमेशा -1 चार्ज, नाइट्रो कैरीज -1 चार्ज। वो टेबल में सब दिया हुआ है, वो टेबल अपने लिए बहुत यूजफुल है। अगर हमने इसका चार्ज फाइंड कर लिया तो हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज मिल जाएगा, बिकॉज कोबाल्ट का चार्ज +3 है। तो इसके लिए अभी हम लोग फाइंड करेंगे चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला। तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वी डोंट नो। यहां पे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स या फिर ऑफ कॉम्प्लेक्स चलेगा, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आएगा +3 प्लस चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना होता है, ये इसका चार्ज नंबर ऑफ लिगैंड इज -1 इंटू अपने पास 6 लिगैंड है, तो इंटू आएगा 6, तो आगे आएगा ये +3 और ये आएगा -6। इसका मतलब आंसर इज +3, सॉरी -3, आंसर इज -3। सिंपल। अगर ये -3 यहां पे आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे आएगा -3, तो उसको शांत करने के लिए वी नो सोडियम इज ऑलवेज +1। तो कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 3 की, बिकॉज +1 इंटू 3 गिव्स यू +3 एंड +3 सेटिस्फाइज -3। बरोबर, समझ में आया कोई चीज? ओके, अगर समझ में आया तो यहां पे आएगा Na3CO NO2 6 times. This is the structure of sodium hexanitrocobaltate 3 ion. Are we good with it? Okay? अगर मार्च 2023 में हम लोग आता ही चीज तो एक मार्क अपने पॉकेट में था, बिकॉज इट्स अ MCQ क्वेश्चन। फाइन। इसके बाद सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। ओके, बहुत सिंपल है। फिर ये करना इसमें क्या है, फिर से वही है, सोडियम पहले आ रहा है, इसका मतलब N लिख दो। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डाल दो ब्रैकेट। फेरेट मतलब होगा Fe, हेक्सा मतलब 6 आएगा, और यहाँ पे साइनो इसका मतलब Cn आएगा। समझा? हेक्सा मतलब 6 आएगा। क्लियर? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ इस पे दया। अगर ये सोडियम लिखा है तो आयन नहीं आना चाहिए था, इधर भी सोडियम लिखा है तो यहाँ पे आयन नहीं आना चाहिए था। इट माइट बी सम टाइपो एरर। अगर यहाँ पे सोडियम लिखा है तो यहाँ पे आयन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी आयन नहीं आना चाहिए था। मैंने कॉपी बुक फ्रॉम क्वेश्चन पेपर मैंने कॉपी किया हुआ है, देयर माइट बी सम टाइपो एरर। ठीक है, अभी अगर ये ऐसा है, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका चार्ज। फिर से वही, ये आएगा -1 इंटू 6, तो चार्ज नंबर, लेट्स यूज प्रॉपर कलर जो हमने ऊपर यूज किया हुआ है, तो यहां पे आएगा चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, इसका कितना है +3 है, तो यहाँ पे आएगा +3 प्लस इसका होता है -1 इंटू 6। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, ये +3 और ये आएगा -6। इसका मतलब फिर से आया -3। अगर इस पे आएगा -3 तो इस पे आएगा, मतलब ये आएगा 3 बार, बिकॉज सोडियम कैरीज 3 +1, माफ करा +1। तो यहाँ पे ये +1 को शांत करने के लिए हमें चाहिए 3। तो ये अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 का। आर वी ओके विथ इट? फाइन। एक बार इसको लिख लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, तब तक हम लोग और
5-6 एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट वन इज टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन कम बैक एंड वेरीफाई वेदर हमने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, हमने मतलब तुम लोगों ने। अगर कुछ गलती है तो कमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, फिर से वही है, यहां पे कोई काउंटराइन दिख रहा है। पहले टेट्रा एक्वा मतलब ये लिगैंड है, कोई मेटल नहीं है, फाइन। तो नाम सीधा यहाँ पे स्टार्ट होगा बिकॉज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन जो पे काउंटराइन है वो बाद में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। इसमें मेटल कौन सा है? क्रोमियम, मतलब Cr है, बरोबर। ओके, अब लिगैंड चेक करो, डाइक्लोरो, इसका मतलब यहाँ पे Cl2 आएगा। उनका पोजीशन मैटर नहीं करता, यू कैन राइट एनीवेयर। टेट्रा एक्वा मतलब H2O, इतना है 4, कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, वेरी गुड। अब क्या बचा? ये 3 है और इसके बाहर आएगा Cl। कितना Cl आएगा वी डोंट नो, तो उसके लिए हमें इसका चार्ज नंबर फाइंड करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स का। तो उसके लिए क्या लॉजिक है? अपना जो फॉर्मूला है, विल बी यूजिंग दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेट्स डू इट। क्या आएगा? चार्ज नंबर इज इक्वल टू, इसका चार्ज हमें दिया हुआ है तो यहां पे आएगा +3 प्लस इसका आता है -1 × 2 प्लस इसका आएगा 0 बिकॉज न्यूट्रल लिगैंड है। तो इफ यू सॉल्व दिस, ये +3 और ये आएगा -2, बरोबर। हाँ, तो ये आएगा +3 -2, आंसर इज +1। इसका मतलब इस पे अगर आएगा +1 चार्ज और Cl कैरीज -1 चार्ज, इसका मतलब हमें एक ही Cl की जरूरत है वहां पे। क्लियर? तो ये आ गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड। इज इट अंडरस्टूड? अगर ये +1 है, इसका होता है चार्ज -1, तो हमें एक ही Cl की जरूरत है जो हमने लिख दिया। इजी? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्वा क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 आयरन। वो मूवी था ना, धमाल मूवी, धमाल था ना, W वाला, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, वो मुझे याद आ रहा है अभी, इतना बड़ा इसका नाम है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो लेट्स ट्राई टू राइट द नेम, स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेम, दिस कंपाउंड। सो कोबाल्ट, इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब ये अपना पूरा नेम कॉम्प्लेक्स का ही है। तो पहले आएगा कोबाल्ट, देन एक्वा क्लोरोबिस, मतलब यहां पे लिखा हम लोगों ने H2O, फिर लिखा Cl, फिर बिस इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन का मतलब होता है En, बिस का मतलब है 2। समझ में आया क्या? ओके, अब हमें फाइंड करना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई काउंटराइन तो है नहीं, ना पहले ना बाद में, तो सिंपल इसका भी चार्ज फाइंड करेंगे। लॉजिक वही है, ठीक है। कोबाल्ट का मुझे पता है +3 है, तो यहां पे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, इसका +3 है तो यहां पे आएगा +3 प्लस इसका 0 है, देन इसका -1 होता है और इसका भी होता है 0, बरोबर ना, बिकॉज इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड। इथिलीन डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगैंड। अगर ऐसा है तो लेट्स फाइंड आउट दी टोटल चार्ज। ये +3 और ये -1, तो ये आएगा +3 -1 मतलब +2, इसका मतलब इस पे आएगा +2। दैट्स इट, एक मार्क अपने जेब में। सिंपल। एक बार चेक करो, एक्वा क्लोरो बिस मतलब 2, इथिलीन डायमाइन मतलब En, कोबाल्ट मतलब ये कोबाल्ट आ गया, और ये होता है -1 और ओवरऑल होता है +3, इसका मतलब ये आ गया +2। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ this compound. Okay, now let's see the last one, pentaamine aqua cobalt 3 iodide। बहुत लंबा नाम है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। Let's try to solve this। पेंटाअमाइन एक्वा, इसके पहले कुछ दिख रहा है हम लोग को, काउंटराइन तो बाद में है। सो अगेन स्टार्ट्स विद ब्रैकेट, कोबाल्ट मेटल है तो लिख दो उसको पहले,
देन पेंटा अमाइन ना, मतलब अमाइन क्या होता है, अमोनिया NH3 कितना है 5, मतलब 5 आएगा। देन एक्वा, एक्वा मतलब H2O। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों भी न्यूट्रल लिगेंड है। आइडियली मुझे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आई विल राइट द आंसर I3। अब क्यों I3 लिखा मैंने, बिकॉज मेटल के ऊपर चार्ज +3 है, आयोडीन के ऊपर चार्ज होता है -1, आयोडीन हैज -1 चार्ज, तो मुझे पता है कि ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अगर ये दोनों न्यूट्रल लेंगे तो इसका जो चार्ज है वो सेटिस्फाई करेगा काउंटर आयन, इसीलिए हमने लिखा 3, I3। ओके, अगर कुछ डाउट है तो एक बार आप प्रॉपरली इस तरह से फाइंड कर लो, एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो, इसके बहुत सारे एग्जांपल बुक में दिए है, सब प्रॉपरली ट्राई कर लो। इफ यू प्रैक्टिस, दिस इज माय वर्ड, इफ यू प्रैक्टिस 20+ क्वेश्चंस ऑन नेम फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम, एग्जाम में जो 2 मार्क के लिए नॉमेनक्लेचर आएगा वो तुम लोग आराम से लिख पाओगे। ओके, चलो, नाउ आफ्टर दिस विल मूव टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जो एग्जाम में आने का चांस 1 मार्क के लिए लेकिन कंफर्म है। ओके, effective atomic number EN rule, then isomerism, and then VBT, then chapter is over. Okay, chalo, take a screenshot if you want, and then we'll see you in the next video.